बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सादर फरमाया है। उस फैसले की पेशरवा क्या होने जा रहा है, इस पर तफसीली बात करेंगे। काफ़ी अहम न्यूज़ है। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन का एक नया मनसूबा जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए वो लॉन्च करने जा रहे हैं, वो कौन सा है। उसके बाद एक अहम ऑफर है जो आप लोगों के साथ में लेके आया हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं अगर आप उठाना चाहते हैं, या अगर आपके पास इस वक्त है तो आप लाजमी तौर पे इस ऑफर से फ़ायदा उठाएं। इसके बाद बच्चों की नेशनलिटी, वालदैन को बच्चों की नेशनलिटी मिलने के बाद वालदैन को जब तो बच्चों की नेशनलिटी का प्रोसेस आता है, वो प्रोसेस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पेन हाई कोर्ट की तरफ से जो अहम फैसला आया उस पर बात करते हैं। स्पेन हाई कोर्ट से मुराद यह है कि सेंट्रल जो प्रोविंस है उसकी हाई कोर्ट हर प्रोविंस की अलग अलग, जैसे कतलूनिया की, इसी तरह कतलूनिया की हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है जो कि अब तायद करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट भी, और सुप्रीम कोर्ट के नेशनल लेवल पे भी हो सकता है ये फैसला आए। जिन जिन प्रोविंसेस में इस तरह की सिचुएशन है वो क्रिसमस में लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल कतलूनिया की हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला जो है वो जारी किया, जिसके मुताबिक 24 दिसंबर से, ये जो 24 दिसंबर आ रही है, इसके रात जो है इस पे कर्फ्यू नाफज करने जा रही है हुकूमत, जिसका रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो कर्फ्यू नाफज कर दिया जाएगा, जिसमें बिला ज़रूरत आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अगर आपने बाहर निकलना है तो उसकी कोई ना कोई ख़ास रीज़न बताना पड़ेगी, तो आपके लिए जो है वो छूट होगी, वरना आपको जुर्माना होगा। इसके साथ साथ जो अंदरूनी और बैरूनी तौर पे कितने अफराद इकट्ठे हो सकते हैं उनकी तादाद 10 वाजे की गई है। 10 से ज़्यादा अफराद ना तो आपके घर में रह सकते हैं, इंटर हो सकते हैं, और ना ही आप बाहर इकट्ठे 10 अफराद एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो डिस्को हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगे, उनको टोटल बैन कर दिया गया 15 दिन के लिए। ये याद रहे कि ये जो पाबंदियां ये 15 दिन के लिए हैं, जो कि नेक्स्ट जुमे से यानी कि 24 दिसंबर से ये शुरू होंगी। 1 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो रेस्टोरेंट पे 50% और बाकी जो शॉप्स हैं उन पे 70% तक कस्टमर आप इंटर कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप पे पाबंदी होगी। ये यहाँ पे याद रहे कि जो EU मेडिसिन एजेंसी है उसने भी एक नई अनाउंसमेंट की है। वो लोग जो कि 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं और उन्होंने पहले 2 डोज लगवाई हैं, अब वो तीसरी डोज भी लगवाएंगे, ख्वाह वो फाइजर की है या कोई भी है। लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने गुजर चुके हों उनकी दोनों डोज को लगवाए हुए। तो ये ओवरऑल जो कंडीशन है ये काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है, खासतौर पे ओमिक्रॉन जो नया वायरस है उसकी वजह से। उधर से इंग्लैंड में भी वार्निंग जारी कर दी गई है, और वहां पे कहा यह जा रहा है कि जनवरी तक अगर हुकूमत ने लॉकडाउन की कंडीशन ना अपनाई तो हो सकता है 3,000 से 5,000 अमवात 24 घंटों में रिकॉर्ड होंगी इंग्लैंड में, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो डेली बेसिस पे डबल तादाद में सामने आ रहा है। ओवरऑल यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड के हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। फ्रांस ने, जर्मनी ने और बाकी अहम यूरोपीय मुल्क ने भी पाबंदियां लगाई हैं, खासतौर पे क्रिसमस पे। और ये 15-15 दिन की जो पाबंदियां हैं इस पे लाजमी तौर पे अमल करना पड़ेगा, वरना आपको भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से इन पाबंदियों को आपने मद्देनजर रखते हुए अपनी तमाम प्लानिंग करनी है, और खास तौर पे रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक आपने बिला जरूरत घर से नहीं निकलना। अगर आपके काम के लिए या ऐसा भी और आपको जरूरी है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए जो आप साबित कर सकेंगे आपको एक इमरजेंसी है। यूरोपीय यूनियन का नया प्लान जो है इमिग्रेंट्स के लिए वो सामने आया, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस प्लान के तहत पहले मरहले में 20 मुल्कों के साथ बातचीत की जाएगी, और इन 20 ममालिक में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका भी शामिल है। इन ममालिक के बाशिंदों के अलावा बाकी जो ममालिक हैं उनके बाशिंदे भी अच्छी खासी तादाद में यूरोपीय यूनियन में मौजूद हैं जो कि इलीगल है। असल में यूरोपीय यूनियन का ये प्लान है कि इन ममालिक के साथ बातचीत की जाए, इनको फाइनेंशियली, तजारती तौर पर मराद दी जाए। इसके साथ साथ अगर कोई मुल्क नहीं मानता कि वो जो है अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेगा तो उन पे वीजा की पाबंदियां लगाई जाएंगी। अगर कोई मुल्क मानता है तो उसके लिए नए नए पैकेजेस
यानी कि वर्क परमिट पे लोग उन ममालिक में लीगली आ सकेंगे और उनके लिए ज़्यादा ज़्यादा मराद दी जाएंगी। ये याद रहे कि ये एक नया प्लान है जो यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल करने जा रही है, जिसके तहत काफ़ी बड़ी तादाद में इलीगल लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है और नए वर्क परमिट्स और नए वीज़ास को इशू किया जा सकता है इन ममालिक के लिए जिन ममालिक के बाशिंदे जो हैं इस वक्त यूरोपीय यूनियन में अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। और ये यूरोपीय यूनियन का कानून जो है ये तमाम मेंबर कंट्रीज पे लागू होगा और अनकरीब इस पे तमाम वाज़ेह प्रोग्राम कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं, ये आने वाले वक्त में काफ़ी गंभीर मसला है जो कि आने वाले वक्त में वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह के कवानीन ऑलरेडी इंग्लैंड में भी बन चुके हैं लेकिन वहां पे भी खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन यूरोपीय यूनियन की जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं तमाम प्रोसेस पे, क्योंकि इनका ख्याल है कि तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोपीय यूनियन ज़्यादा मेंबरान कंट्रीज होने की वजह से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यही वजह है कि ये इस प्लान पे अमल करने जा रहे हैं। अब नया एक ऑफर आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करके। और ख़ास तौर पे मैं आपको कहूँगा कि जिन दोस्तों के पास ये टाइम है वो लाजमी तौर पे इस मंसूबे से फ़ायदा उठाएं। इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। ये मंसूबा गूगल और सेपे ने मिल के लॉन्च किया है। ये 3000 जो हैं वो कोर्सेज फ्री ऑफ कास्ट, वो कोर्सेज जो पहले पेड थे, मुख्तलिफ गूगल की साइट्स पे आपको पेमेंट करना पड़ती थी फिर आप ये कर सकते थे, अब वो तमाम के तमाम फ्री ऑफर करने जा रही है हुकूमत, क्योंकि ये स्पेन की हुकूमत और गूगल के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसके मुताबिक 3000 कोर्सेज जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट स्पेन की आवाम के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं गूगल की तरफ से। ये आप ऑनलाइन स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे और ऑनलाइन काम करने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके साथ साथ और ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है जिसमें आप फिर काम कर सकेंगे। असल में ये एक अहम कदम है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जानब, और इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से आप लाजमी तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो गूगल की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है आपके नाम का, और वहाँ पे तमाम सर्टिफिकेशन की जो आपने क्वालिफाइड किया है जो सर्टिफिकेशन उसकी तमाम डिटेल होती है, आपका नाम होता है, तमाम उन सर्टिफिकेट्स में इंदराज होते हैं और उसका बकायदा तौर पे गूगल में रिकॉर्ड होता है। कल को आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं जॉब के लिए तो उस सर्टिफिकेट की बिना पे वो वेरिफिकेशन भी गूगल से कर सकता है और उसकी बिना पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर हो सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा पैकेज है। जिन दोस्तों के पास टाइम है वो लाजमी तौर पे इससे मुस्तफीद हों, क्योंकि इस जैसे कोर्सेज से आपका फ्यूचर जो है सिक्योर होता है। सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ जो स्पेन की हुकूमत है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इस वजह से इन सर्टिफिकेशंस की वैल्यू आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसको अगर आप करते हैं और इस पर एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो आपके लिए आने वाले वक्त में डिजिटल वर्ल्ड में नई से नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी होंगी। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आता है कि अब हमें नेशनैलिटी मिल चुकी है, यानी कि वालिदैन को, अब हमारे बच्चों को नेशनैलिटी हम कहाँ पे दिलवाएं। हमारे बच्चे पाकिस्तान में है। सबसे ज़्यादा मसला तो उन्हीं दोस्तों का जिनके बच्चे पाकिस्तान में है, क्योंकि जिनके बच्चे यहाँ पे हैं उनका तो प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन जिनके बच्चे पाकिस्तान में हैं अभी उनको नेशनैलिटी इधर मिल गया, अब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वहाँ पे बैठे नेशनैलिटी लें, तो उस प्रोसेस के लिए वो पूछते हैं कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा फास्ट और ईजी रहेगा। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान में अगर आप करवाते हैं वहाँ पे इंदराज करवाने के बाद तमाम प्रोसेस करवाते हैं तो वो इस वक्त फास्ट जा रहा है। अगर आप यहाँ पे स्पेन में वही प्रोसेस नेशनैलिटी का करवाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर लग रही है, लेंथी है। यहाँ पे काफ़ी ऑफिस के आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इनको अभी तक यही वाज़ेह नहीं कि किस ऑफिस ने, किस डिपार्टमेंट ने ये प्रोसेस करना है। आप रजिस्टर सिविल जाएंगे तो वो किसी और डिपार्टमेंट का नाम लेंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ का नाम लेंगे। एक वाज़ेह तरीकाकार तय तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन यही तरीका अगर आप पाकिस्तानी एम्बेसी या आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के अपनी एम्बेसी के जरिए अपने बच्चों की नेशनैलिटी का अपनी बेस पे करेंगे तो वहाँ पे आपका जो ये तमाम प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इस वजह से इस पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन तमाम चीज़ें कौन कौन सी चाहिए, क्या प्रोसेस है, हर चीज़ बरीक बीनी के साथ मैंने वहाँ पे बयान की है। ना सिर्फ वहाँ के बच्चों के लिए, जो यहाँ के आपके बच्चे होते हैं उनके लिए भी सेपरेट वीडियो मौजूद है इसी चैनल पे। आप इसी चैनल पे वो वीडियो तलाश कर सकते हैं।
नेशनैलिटी फॉर चिल्ड्रन के नाम से या इस तरह की कीवर्ड इस्तेमाल करके अगर आप सर्च करेंगे तो लाजमी तौर पे आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। अगर आप वो सर्च ना कर सकें तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको सर्च करके उसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।